हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं सेट प्रैक्टिस बिहार दरोगा के लिए 14 लेकर आया हूँ, 14 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का बिहार टेस्ट दरोगा का सेट प्रैक्टिस। हम फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तोमर पिंगला के 56वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लुसान डायमंड लीग 2024 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर का प्रथम स्थान रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में लुसान डायमंड लीग 2024 में एथलीट प्रतियोगिता के पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आपको दूसरे स्थान पर रहा था। कहता है दूसरे स्थान पर रहा था। कौन सा दूसरे स्थान पर रहा था? इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? इसका राइट आंसर होगा 42, आपको 42वां। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया है, जिसमें यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा सरला एविएशन ने लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बेंगलोर स्थित सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और सैंडिंग एपर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ब्राक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश की तकनीकी के सहयोग से निर्मित किया गया? ब्राक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश की तकनीकी के सहयोग से विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ब्राक 8 AMD प्रणाली IAI द्वारा इजराइल के रक्षा मंत्रालय भारत को DRDO दोनों देशों में मिलकर विकसित किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत का पहला चावल ATM किस राज्य में शुरू किया गया? भारत का पहला चावल ATM किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उड़ीसा ने भारत की पहले 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है, जिसे अन्नपूर्ति ग्रेन ATM के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया? डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। भारतीय सेना ने अधिकारियों को प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच एकलव्य लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनुवाद किया है? इसका राइट आंसर होगा मैथिली का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के मौके पर मैथिली और संस्कृत भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान की प्रतियां जारी की है। इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट स्मारक सिक्का भी जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, झांसी को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत पहले स्थान पर है। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2000 पुरस्कार जीता, जबकि झांसी को इसके बाद जबलपुर आगरा का स्थान दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया है?
आपको महिला आयोग के द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है? देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक की शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच बना, नोवाक जोकोविच। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले का रिकॉर्ड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बन गया? अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इसका राइट आंसर होगा भारत बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु बनी है, पीवी सिंधु। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 15 है, इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच शांति समझौता पर कहां हस्ताक्षर किए गए हैं? इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच शांति समझौते पर कहां हस्ताक्षर किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोहा कतर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास ने गाजा में 2 पक्षों के बीच 15 महीने से चल रहे खूनी युद्ध अभ्यास समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति व्यक्त किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किस आयोग के वेतन की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर 8वें वेतन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दिया है। इस आयोग की सिफारिश साल 2026 से लागू होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS सुभाष वागसीर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के 3 फ्रंट लाइन नौसेना युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर का लोकार्पण किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, AI से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? AI से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा आपको माया बनी, माया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। AI से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल माया बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से BCCI के नए सचिव कौन बने हैं? निम्नलिखित में से BCCI के नए सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा देवजीत शौकिया बना है, देवजीत शौकिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। असम की पूर्व क्रिकेटर देवनीत शौकिया ने जय शाह की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, PM मोदी सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? PM मोदी ने सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, थर्मन शानमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 14 से 18 जनवरी तक भारत के दौरे पर आए? इसका राइट आंसर होगा आपको सिंगापुर के। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम 14 से 18 जनवरी तक भारत की यात्रा पर आए। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ वाणी FM चैनल का शुभारंभ किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको योगी आदित्यनाथ ने किया है, योगी आदित्यनाथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी को महाकुंभ 2025
के लिए कुंभवाणी एफएम चैनल का शुभारंभ किया? इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, मराठा सेना के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने की एवज में मराठों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता था? इसका राइट आंसर होगा चौथ कर लगाया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। चौथ मराठों द्वारा एक राज्य के लिए सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कर सही कोड को चुनें। 1 में खनवा युद्ध है, 2 में चंदेरी की लड़ाई, 3 में है घाघरा की लड़ाई और 4 में है पानीपत की लड़ाई। इसका आपको देखेंगे कहता है कि खानवा की लड़ाई कब हुआ था? खानवा की लड़ाई आपको 16 मार्च 1527 को हुआ। फिर देखेंगे चंदेरी की युद्ध कब हुआ? तो चंदेरी हुआ 29 जनवरी 1528 को हुआ है। 3 में है घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध कब हुआ है? तो आपको घाघरा का युद्ध हुआ है, घाघरा का युद्ध आपको कब हुआ है? तो घाघरा का युद्ध हुआ है 6 मई आपको 1529 को, और पानीपत की लड़ाई हुआ है आपको 1526 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, 4 1 2 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मुगल प्रशासन में मुहतसिब का क्या भूमिका थी? मुगल प्रशासन में मुहतसिब का क्या भूमिका थी? इसका राइट आंसर होगा जन आचरण के निरीक्षण विभाग था, जन आचरण के निरीक्षण विभाग था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी डी अल्मीडा थे, फ्रांसीसी डी अल्मीडा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। फ्रांसीसी डी अल्मीडा भारत के पुर्तगाली राज का पहला गवर्नर और वायसराय नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन थ्रेशहोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स पुस्तक का लेखक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध कवियत्री थी और उन्हें अंग्रेजी और उर्दू दोनों में लिखा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा संगम वंश था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। 1336 में तुगलक शासन के खिलाफ विद्रोह की पृष्ठभूमि में संगम वंश के हरिहर प्रथम और उसके भाई बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INSC के 27वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 27वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर RN मधोलकर थे। कौन? RN मधोलकर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन मध्य प्रांत और बरार के अमरावती में राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधुरकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में आयोजित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 1916 में कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन में बिहार के नील किसानों से संबंधित प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ला ने प्रस्तावित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राजकुमार शुक्ला वह व्यक्ति थे जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में वर्ष 1946 में किस दिन को मनाया था? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में 1946 में किस दिन को मनाया था? इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त को मनाया था, 16 अगस्त को। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भारत में ब्रिटिश के जाने के बाद एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग के लिए आम हड़ताल और आर्थिक बंद का उपयोग करके प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का फैसला किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा हजारीबाग जेल में रखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजादी की लड़ाई के दौरान हजारीबाग और रामगढ़ के गहरा लगाव था।
इन्होंने गिरफ्तार कर हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में रखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन आजाद दस्ता के नायक थे? कहता आजाद दस्ता के नायक थे, तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? कहता है सही सुमेलित कौन सा युग्म है? तो इसका राइट आहोम विद्रोह असम, ये आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया? वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आनंद मठ से लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में लिखित उपन्यास आनंद मठ से एक कविता की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। जात्रा उरांव ने ताना भगत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? जात्रा उरांव ने ताना भगत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा 1919 ईस्वी में शुरू किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में शुरू हुआ और 1919 में समाप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। सेंट्रल कमीशन निम्नलिखित में से किस प्रणाली से संबंधित था? सेंट्रल कमीशन निम्नलिखित में से किस प्रणाली से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा से संबंधित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आयोग ने शिक्षा प्रणाली की कई कमजोरियां पाई जिसमें कुछ संस्थान, खराब प्रशासन, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, पारंपरिक तरीके, महिलाओं का बहिष्कार और माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर कम ध्यान दिया। सैंडलर आयोग ने कुछ सिफारिश दी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय और देश की शिक्षा नीति को सुधारने में मदद करेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में? सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हड़प्पा सिंधु घाटी के एक प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के सहीवाल जिले पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार के अधिकतर बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर बने होते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ताम्र, टीन और कांच का बना होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतम ताम्र, टीन और कांच के बने होते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मनु ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु ने किया था। इसके द्वारा रचित मनु स्मृति 4 वर्णों में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में अधिनियमों को उनके अधिनियम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट को चयन कीजिए। ए में भारतीय दस्ता अधिनियम, 2 में है धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, 3 में है सती निषेध अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2, क्योंकि भारतीय दस्ता अधिनियम आपको 1833, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, तो धार्मिक नियोक्ता अधिनियम 1843, सती निषेध अधिनियम, तो सती निषेध अधिनियम हुआ आपका, ये हो गया आपको 1829 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3, 1, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। एक इकाई के रूप में द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन लड़ा गया था? एक इकाई के रूप में द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन लड़ा था? इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फर जंग और चांद साहिबा और फ्रांसीसी ने लड़ा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध वर्ष 1784 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क की मृत्यु एवं उसी वर्ष कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहिब की मराठाओं द्वारा रिहाई से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1875 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। वर्ष 1875 में भारत सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की। देश के सभी मौसम संबंधी कार्यों को एक केंद्रीय प्राधिकरण के तहत लाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित में से किस वस्तु की प्राकृतिक क्षरण की अवधि सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किस वस्तु की प्राकृतिक क्षरण की अवधि सबसे अधिक है?
इसका राइट आंसर होगा थर्मोकोल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। थर्मोकोल और प्लास्टिक डिपोजेबल कप पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि वे जैविक रूप से अपघटित नहीं होते हैं और पुनः नवीकरण में कठिनाई होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु को फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर होगा अनंत पर बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। माँ का दूध एक नवजात के लिए लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है लेकिन इसमें अभाव होता है। किसका अभाव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा का अभाव होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। माँ का दूध नवजात जन्म के लिए लगभग पूर्ण आहार प्रदान करता है लेकिन इसमें आयरन की कमी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में कौन एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा परावर्तक शक्ति। परावर्तक शक्ति एल्बिडो से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। एल्बिडो परावर्तक शक्ति से संबंधित है। एल्बिडो अल्बिडो एक माप है कि किसी सतह पर पड़ने वाला कितना प्रकाश बिना अवशोषित हुए परिवर्तित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। हवा के गुब्बारों में हाइड्रोजन के बजाय हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कम सक्रिय होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हीलियम हवा में हल्की होती है और एक गैर दहनशील गैस है। हीलियम का उपयोग हाइड्रोजन के बजाय किया जाता है। इसका अक्रिय और अज्वलनशील है जो चीजों को बहुत सुरक्षित बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। तनाव की स्थिति में प्राकृतिक अलार्म सिस्टम के रूप में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको कॉर्टिसोल करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कॉर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मानव तनाव को आपसे शरीर की प्रतिक्रिया को विनियमित करने का सबसे अधिक माना जाता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। भारतीय आंवला किसका भरपूर स्रोत है? भारतीय आंवला में किसका भरपूर स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आंवला में विटामिन सी की अधिकता के लिए जाना जाता है। इसमें उपलब्ध टेनिन जैसे ग्लाइलिक और एक्लुजेलिक अम्ल होता है जो कि विटामिन सी के ऑक्सीकरण से बचाता है, जिससे फलों को विटामिन सी की उच्च मात्रा अधिक परिचित करने से बनी रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है। ग्रेगर मेडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत की स्थापना की। इसका राइट आंसर होगा मटर के प्रयोग करके। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ग्रेगर जोहान मेडल ने आनुवंशिक के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि मटर के पौधे के लक्षण को आनुवंशिक और उसके शोध के माध्यम से आनुवंशिक की विज्ञान और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का हस्तांतरण की स्थापना हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो संक्रमण बीमारियों और उसके कारणों को अध्ययन करती है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो संक्रमण बीमारी एवं उसके कारणों का अध्ययन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महामारी विज्ञान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। महामारी विज्ञान जनपादिक रोगों विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। यह चिकित्सा विज्ञान के एक विशेष क्षेत्र है जिससे मानव आबादी में बीमारी को नियंत्रित करने का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से किसी आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि वे कोशिका के खराब करने वाली पाचक एंजाइमों का स्राव होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेनी चाहिए क्योंकि तेल की विकृत गंधी हो जाती है। इसका क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा आपको उपचयन। तेल की तले हुए खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच कर लेना चाहिए क्योंकि तेल ऑक्सीकरण अपचयन होने के कारण तेल में विकृति गंधी हो जाती है। इसी कारण खाद्य पदार्थ को खाद एवं गंध का बदलाव आ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है। किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु या जांग
पेशी के ऐंठन और दर्द महसूस होता है? यह निम्नलिखित में किसके संचलन से होता है? इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के संचलन से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। दौड़ने के बाद थकान, धावक को जांग और पेशी के लैक्टिक एसिड जमाव के कारण दर्द और ऐंठन की अनुभूति होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत धनात्मक सर्वाधिक होगी? निम्नलिखित में किस तत्व की विद्युत धनात्मक सर्वाधिक होगी? इसका राइट आंसर होगा सीजियम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सीजियम का सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। समूह के नीचे और विद्युत धनात्मक बढ़ती है और आवर्त घटती है। CS आवर्त सारणी समूह में एक क्षार धातु समूह का रासायनिक तत्व CS के परमाणु संख्या 55 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्राय अधिक गंभीर जलन देती है। इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। उबलते जल की तुलना में उसी ताप की प्राय अधिक गंभीर जलन देती है। इसका कारण कि भाप की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। इसका राइट आंसर होगा वायु में अकेला अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों की संरचना संभव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वायु में केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों का ही संरचना संभव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है। इसका राइट आंसर का पश्चिमी घाट कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत के 4 हॉटस्पॉट है जो पश्चिमी घाट, हिमालय, सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु की गति का मापन किया जाता है। वायु की गति का मापन किया जाता है तो आपको एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता हुआ है। जल में वायु की बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता हुआ है। इसका राइट आंसर का अवतल लेंस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जल का आवर्तनांक वायु में अधिक होने के कारण उत्तल सतह का वायु का बुलबुला जल के अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निम्न में हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? निम्न में से हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ANF है। ANF। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मनुष्य में हृदय के अलिंद की दीवार में स्थित कोशिकाओं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है। इसे आर्टिकल न्यूक्लियोटाइड पेप्टाइड या आर्टिकल न्यूक्लियोटाइड फैक्टर कहते हैं। यह उच्च रक्तचाप के समय प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर में जल, सोडियम एवं पोटेशियम तथा वसा के संतुलन को नियंत्रित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 फरवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? इसका राष्ट्रीय होगा आंसर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 भारत सरकार अधिनियम की संख्या 20/1990 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी व्यक्ति को नजरबंदी से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों की युक्त सलाहकार बोर्ड वास्तविक नजरबंदी के लिए प्राप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 माह के अंदर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। किसी व्यक्ति को नजरबंदी 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी हेतु प्राप्त कारण प्रस्तुत नहीं करता है। बोर्ड में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा।
संविधान के भाग 4 में श्लोक 79 से 122 संसद की गतिविधियों की शक्तियां से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव निम्न में कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव निम्न में कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों का सदन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है। संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा आपको ये 15 हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। विधेयक पर प्रवर समिति 8 से कम या 15 से अधिक सदस्य नहीं बनेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है। भारत के संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया था? भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया था? इसका राइट आंसर होगा संसद के नियम समिति पर किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नियम समिति सदन की कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती और नियमों में संशोधन या संयोजन की सिफारिश करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तक का अधिकार देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के प्रवर्तक का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 226 देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए निर्देश, आदेश या रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापकों में से कौन शामिल है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। आपको रामपुरी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण तीनों सम्मिलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन टोबिन टैक्स लगाया जाता है? निम्नलिखित में से टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। टोबिन टैक्स विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाए जाने वाला कर है जिसका उद्देश्य अल्पकालीन सट्टा व्यापार को प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है। भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रबल उच्चतम है? भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रबल उच्चतम है? इसका राइट आंसर होगा डी, सेवा क्षेत्र का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किसी विदेशी कंपनी या किसी निवेशक कंपनी अथवा किसी अन्य देश की सरकार द्वारा बनाई गई परियोजना में से एक स्वामित्व साझेदार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। कहता है ईपीसीजी पूर्ण रूप क्या है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स है। एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर्स गुड्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है। भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में कितने रुपये सकल बाजार उधार का अनुमान है? भारत सरकार 2025-26 के बजट में कितने रुपये सकल बाजार उधार का अनुमान है? इसका राइट आंसर होगा 14.82 लाख करोड़ रुपया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है। भारत में विदेश व्यापार नीति में से कौन सा मंत्रालय संबंधित है? भारत की विदेश व्यापार नीति से कौन सा मंत्रालय संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संबंधित। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से संदर्भ में किया जाता है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भ में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आयात एवं निर्यात से किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। यह संख्या की विवरण है जो अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के बीच विभिन्न लेन देन व्यवस्थित रूप से पकड़ता और संसाधित करता है। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है। ये आपका असत्य है। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि प्रश्न में दिए गए कथन में सी असत्य है क्योंकि इस क्षेत्र में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। द्वार नहीं कहा जाता, बुग्याल। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। इस प्रकार असत्य आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। भारत किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैनग्रोवा क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? मैनग्रोवा क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है भारत में मैनग्रोवा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में स्थित है। इसके अतिरिक्त कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में भी मैनग्रोवा वन है, लेकिन सबसे अधिक पूछा तो राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। कर्नाटक में भीमा बेसिन यूरेनियम की खोज 1995 में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? साबरमती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? इसका राइट आंसर होगा अरावली से निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर के अरावली से निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,387 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्नलिखित में से भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? इसका राइट आंसर होगा 7,516 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में 7,516.6 किलोमीटर तट रेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य तथा दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्नलिखित में से विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? निम्नलिखित में से विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर कावेरी नदी पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है जो गोदावरी नदी पर है। यह महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश के बीच गोदावरी नदी पर है, आपको आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है। मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मालवा पठार भारत में स्थित है। यह पठार लगभग 81.767 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 88 देखेंगे। जस्ट रूम इनफ आइसलैंड कहता है जस्ट रूम इनफ सेंट लॉरेंस नदी इनफ आइसलैंड आपको सबसे छोटी बसे हुए द्वीप के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जस्ट रूम इनफ सेंट लॉरेंस नदी पर हार्ट आइसलैंड इंपीरियल आइल के बीच स्थित है जो कनाडा के साथ अमेरिका सीमा के करीब है। यह द्वीप अलेक्जेंड्रिया भी का हिस्सा है जो जेफरसन काउंटी न्यूयॉर्क अलेक्जेंड्रिया शहर के भीतर एक गांव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्नलिखित में दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तथा निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? इसका राइट आंसर होगा आपको जॉर्जिया दर्रा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
कहता है जॉर्जिया द्वारा जास्का श्रेणी पर स्थित है और इसे होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। सिकिला द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहार द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और इससे होकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर का रास्ता जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है क्वांटिटिड्स नामक उल्का बछौर पृथ्वी के समान निम्न में से किस अवधि में दिखाई देता है? इसका राइट आंसर होगा आपको दिसंबर से जनवरी में दिखाई देता है। का राइट आंसर आपका सी होगा। क्वांटिटिड्स एक उल्का बछौर है जो दिसंबर जनवरी की शुरुआत के चरम पर होती है, जिसका दीप्तमान नक्षत्र वृक्ष में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बुध। इसका राइट आंसर आपको डी होगा। स्थलीय ग्रह की परिभाषा कोई भी ग्रह है जो ज्यादातर चट्टान और धातु से बना हुआ है, उसकी सतह ठोस चट्टानी और सौर मंडल के 4 स्थलीय ग्रहों सूर्य सबसे नजदीक 4 ग्रहों में से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो आंतरिक ग्रह या चट्टान ग्रह। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय उद्यान दुर्गा देवी पर्यटक क्षेत्र भारत किसके अंदर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय उद्यान दुर्गा देवी पर्यटक क्षेत्र भारत के किसके अंदर स्थित है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। दुर्गा देवी जोन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर वन्यजीव की सुंदरता और रोमांच से भरा पहाड़ी सफारी क्षेत्र है। रिजर्व के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित क्षेत्र कई स्थानों रामगंगा मंडल नदियों से घिरा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? कहता है नहीं है। इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मॉरिशस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क का सदस्य नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको 1963 में किया गया था, 1963 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत मिनीरत्न श्रेणी 1 कंपनी इसकी स्थापना 1963 को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से बिहार को पुनर्गठित कर क्रमशः किन राज्यों का गठन किया गया था? किन राज्यों का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को पुनर्गठित कर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्य का गठन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है आपको 96 से मैथ और रीजनिंग है। आप इसे स्वयं बना ले, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ भी कमेंट भी करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखते हैं इसका 96 का होगा राइट आंसर 11/13। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है 97 इसका राइट आंसर होगा 400। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है इसका हो जाएगा आपको 50,000 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है इसका राइट आंसर होगा 2:1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 लिखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 29। इसका राइट आंसर आपका ये होगा। आपका सेट नंबर 14 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।